अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर सक्खर पहुंच गए। सक्खर एयरपोर्ट आमद पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मिंबर कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह, स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवेस कादिर शाह, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह, MNA नुमान इस्लाम शेख, MPA सैयद फर्रुख अहमद शाह, मियाँ सक्खर इरसलान इस्लाम शेख व दीगर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मौसम के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा है कि पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में छाए रहने की तवक्का है। आज रात मौसम की सूरत हाल के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में मुतल्ला जिज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में स्मोग धुंध छाए रहने की तवक्का है। जुम्मा के रोज़ मौसम की सूरत हाल इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मुतल्ला बरालूद रहने के अलावा शाम हल्की बूंदाबांदी की तवक्का है। सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा चंद मुकामात पर खरा, जबकि बाज़ मुकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है। सानिया 9 मई केस में मिलिट्री कोर्ट्स से सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिमों को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स से अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने वालों में मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द कंवर अशरफ, राजा दानिश वहीद वल्द राजा अब्दुल वहीद, हसन शाह वल्द साबिर हुसैन शाह, अली हसनैन वल्द खलीलुर रहमान, फरहाद खान वालिद शाहिद हुसैन खान शामिल हैं। जेल जराई का कहना था कि अब तक सानिया 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 7 मुजरिमों को अडियाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है। दीगर मुजरिमों को दीगर जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम व तवानाई मुसद्दिक मलिक ने जमयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने मौलाना फजलुर रहमान की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मुसद्दिक मलिक ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर इंजीनियर ज़ियाउर रहमान भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा है कि जो पहले कहता था हम कोई गुलाम हैं, अब अमरीका को मुदाखलत करने के लिए अपील कर रहा है। हम भी गुलाम नहीं कि किसके कहने पर तुम्हें रिलीफ देंगे, केसेस तो चलेंगे। कोर्ट DG में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मंजूर वसान ने कहा कि बातें होनी चाहिए, पर बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आप रिलीज हों। हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि बातें ना हो। बातों से रिलीफ नहीं मिलेगा, अदालत और केसेस पर फैसला होगा। PP रहनुमा का कहना है कि बातें भी होती रहीं, केसेस भी चलते रहें और अदालत हक का फैसला करेगी। हम किसी चोर दरवाजे से नहीं आते, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि आइंदा वजीर आजम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। OGDCL ऑयल एंड ऑयल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पसाकी 5 कुओं से खाम तेल की पैदावार में 87% इजाफे का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर इस पेशरफ्त की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा है कि पसाकी 5 कुओं पर मसनूई लिफ्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम की तनसीब के लिए एक रग नफ्स की गई है, जिसके नतीजे में खाम तेल की पैदावार में 87% इजाफा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिंध के ज़िला हैदराबाद में पसाकी 5 कुओं से पैदावार बढ़ाने में कामयाबी हासिल हुई है। इससे पहले पसाकी 5 कुएं से रोजाना 480 बैरल खाम तेल की पैदावार मिल रही थी, जबकि इस पैदावार में इजाफा होकर 900 बैरल यौमिया तक पहुंच गया है। OGDCL ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए सप्लाई में मजीद बेहतरी के लिए इकदामात जारी हैं। हज परवाज़ों से मुतालिक वजारत मजहबी उमूर और सऊदी एयरलाइन की दरमियान मुआहिदे तय पा गया है। मुआहिदे पर दस्तखत वजारत मजहबी उमूर में किए गए। कंट्री मैनेजर सऊदी एयरलाइन सुल्तान अल हरबी और एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने दस्तखत किए। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि सऊदी एयरलाइन 35,000 सरकारी हुज्जाज को सफरी सहूलियात मुहैया करेगी। सऊदी एयरलाइन के कंट्री मैनेजर ने पाकिस्तानी हुज्जाज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़म का अदा किया। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान का कहना था कि हुज्जाज के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि सानिया 9 मई इमरान खान की साजिश थी। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और उनके रफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। आज फौजी अदालतों से मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा करने वाले मुजरिमों को सजाएं दी गई। 9 मई के मनसूबा साजों को भी सजाएं मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 9 मई में मुलव्विस होने वालों को सजा मिली। आज सजा पाने वालों में वो भी शामिल हैं जिसने कोर कमांडर के घर में घुसकर तोड़ फोड़ की थी।
जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने एहलकारों पर तशद्दुद किया था, जिसने गेट तोड़ा था, जिसने टीवी तोड़ा था। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क दुश्मनों के ख्वाब को पूरा किया था। अता तारड़ ने कहा कि 60 मुजरिमान की सजा का फैसला उजलत में नहीं किया गया। 9 मई की साजिश के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई इमरान खान थे। 2 साल तक केस चलाने के दौरान इंसाफ के तमाम तकाजे फराहम किए गए। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आज के बाद कोई शख्स जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तंसीबात पर हमला करे, ऐसा ख्वाब पूरा करने की कोशिश करे जो हमारे दुश्मन देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि फौजी अदालतों में तमाम मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक दिया गया, वकील फराहम किया गया, फैमिली तक रसाई दी गई। कोई शख्स कोर्ट के सामने मौजूद नहीं तो उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। अभी सजा पाने वालों के पास अपील के 2 हुकूक बाकी हैं। उनका कहना था कि जुर्म इतना बड़ा था, इससे छुपा नहीं जा सकता, उससे भागा नहीं जा सकता। तमाम फुटेजेस मौजूद हैं कि कौन कहाँ क्या कुछ करता रहा। शोदा की यादगारों पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज तमाम मुल्जिमान को वकील का हक दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 9 मई पाकिस्तानी तारीख का सियाह तरीन दिन है। आज पाकिस्तान और मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बहुत बड़ा दिन है। 9 मई को शोदा की यादगारों को भी नहीं बख्शा गया। आज मुल्क दुश्मनी करने वाले अंजाम को पहुंचे हैं। आज उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। उसके साथ साथ इस मंसूबे के मंसूबा साजों को भी सजाएं सुनाई जानी चाहिए। पुलिस मुकाबले के दौरान एक्टिव क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार। जुराइम में इस्तेमाल की गई पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद। गुज़िश्ता रात मुद्दई की केमचंद सोनार से छीनी गई रकम बरामद। थाना ठट्टा की हदूद फकीर गोठ लिंक रोड पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त शब्बीर वल्द जुम्मन सरवार रिहायशी मखली से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम ने गुज़िश्ता रात घोड़ाबाड़ी स्टॉप ठट्टा से मुद्दई केमचंद सोनार से कैश रकम छीनने की वारदात में मुलव्विस होने का इंकशाफ भी किया है। इसके अलावा जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी, डकैती, रॉबरी, मोटरसाइकिल छीनने जैसे जुराइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से जुराइम में इस्तेमाल की गई पिस्टल, मोटरसाइकिल और केमचंद सोनार से छीनी गई कैश रकम भी बरामद कर ली गई है। मुल्जिम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और केस की मजीद तफ्तीश जारी है। ठट्टा पुलिस की जानिब से जुराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगो पीर के चेयरमैन हई नवाज अली बिरोही की सरबराही में कायदे आज़म डे के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कायदे आज़म की यौम पैदाइश के हवाले से केक कटिंग तकरीब रखी गई और पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर चेयरमैन हई नवाज अली बिरोही ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया कि 25 दिसंबर को हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो उनके अज़म, बसीरत और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की याद दिलाती है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। कायदे आज़म के इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के उसूल भी हमारे लिए रहनुमाई का जरिया हैं। बाबाए कौम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी बेमिसाल जद्दोजहद और इंसाफ और मुसावात पर गहरा यकीन एक ऐसे मुल्क की बुनियाद बना जिसका वजूद उनके नजरियात का मजहर है। बहैसियत जिम्मेदार शहरी ये हमारा फर्ज है कि हम उनके ख्वाबों को पूरा करें और तमाम तौर पर एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए काम करें। मंगो पीर टाउन में हम तरक्की को फरोग देने और अपनी कम्युनिटी की ज़रूरियात को दियानतदारी और लगन के साथ पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। आइए कायदे आज़म के वर्से को तालीम, रवादारी और मेहनत के जरिए जिंदा रखें ताकि पाकिस्तान उनके ख्वाबों के मुताबिक तरक्की कर सके। एक ऐसी सरजमीन जो मौक़े, इंसाफ और इत्तेहाद की अलामत हो। अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अज़म को मजीद मजबूत करे कि हम अपने प्यारे वतन की खिदमत करें। और इस मौके पर मसीही बरादरी के मजहबी इवेंट क्रिसमस के हवाले से भी केक काटा गया और मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी गई। कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काछीलो, पीपल्स यूथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर अख्तर लुंड, सदर PS 97 सत्तार बिरोही, वाइस चेयरमैन नूर मोहम्मद चना, लेडीज मेंबर शाजिया बलोच, लेबर काउंसलर खलीफा मीर, पीपल्स लेबर यूनियन के सदर मुनव्वर सज्जाद और टाउन के अफसरान, अमला व दीगर भी मौजूद थे। पीरजो गोट में तपेदार अब्दुल रशीद टग्गर से डकैती के वाक़े के खिलाफ पीरजो गोट के तपेदारों और रेवेन्यू अमला ने तपेदार एसोसिएशन पाकिस्तान के रहनुमाओं इकबाल हुसैन मरी, मोहसिन अली सोलंगी, वली मोहम्मद कांदड़ो, निसार अहमद सोलंगी, निसार अहमद मेमन, अयाज हुसैन मेमन, मोहम्मद इब्राहिम बुर्दी और दीगर की क़यादत में रेवेन्यू ऑफिस के सामने एहतिजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। इस मौके पर तपेदार रहनुमाओं ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों सीनियर तपेदार अब्दुल रशीद टग्गर को मुसल्लह अफराद ने मंगूवरी स्टॉप के करीब पीरजो गोट थाने की हदूद में असलिये के जोर पर यरगमाल बनाया, तशद्दुद किया, उनकी मोटरसाइकिल, 1.5 लाख रुपए नकद रकम और सरकारी कुतुब छीन ली। मुतासरा तपेदार ने इस वाक़े की इत्तला पीरजो गोट थाने को दी मगर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। तपेदार रहनुमाओं ने कहा कि बदअमनी की वजह से तपेदार गैर महफूज हो गए हैं और वो सरकारी काम के लिए बाहर निकलने से भी कासिर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर SHO पीरजो गोट को हटाया जाए और तपेदार से छीने गए सरकारी कुतुब, मोटरसाइकिल और रकम वापस दिलवाई जाए। बसूरत दिगर पूरे सिंध में तपेदार सरकारी वसूलियों का बाइकआउट करेंगे।
पंहिंजे तपेदार यूनियन पाकिस्तान जो नायब सदर तालके किंगरीअ में अॼु हीउ जेको मसइलो थियो आहे, गुज़िरियल रिकवरी में असांजे तपेदार खां कल्टस गाॾी जेका टैक्सी कराए आयो हो उहा गाॾी फुरिजी वई, मोबाइल फुरिजी वियो, गवर्नमेंट जा पैसा फुरिजी विया, पर हिन महिल ताईं को मसइले जो हल न निकितो। हाणे बि टियों ॾींहुं अब्दुल रशीद ट्रगड़ खां मोटरसाइकिल खसिजी वई आहे, मोबाइल खसिजी वई, 1.5 लख रुपयो उन खां गवर्नमेंट जी रिकवरी खसे विया। उन जे बावजूद बि को मसइले जो हल न निकितो। ओशाक खां मोटरसाइकिल खसिजी विया, असांजे क्लार्क खां लाल पटेवाले खां फुर थी वई आहे, उनजो को मसइले जो हल न निकितो आहे। दुनिया जो कानून आहे, काथे बि ईअं कोन्हे त जेकॾहिं को गवर्नमेंट जी रिकवरी करणु वञे उनखे कन्वेंस बि न हुजे, उनखे सिक्योरिटी बि न हुजे। असांखे सिक्योरिटी बि कोन्हे, कन्वेंस बि कोन्हे, पर जेकॾहिं कन्वेंस को असां टैक्सी करे वञूं था त उहा बि असांखां फुरिजी वञे, उन जे लाइ को बि असांखे मसइले जो हल नथो निकिरे। इन जे करे असां मुतालबो था करियूं पंहिंजे DC साहब खां, कमिश्नर साहब खां, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खां, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खां, वज़ीर आला सिंध खां, त जेसि ताईं तपेदारनि खे रिकवरीअ में कन्वेंस ऐं सिक्योरिटी न ॾिनी वेंदी तेसि ताईं असां रिकवरी बंदि कंदासीं। रिकवरी पंहिंजी जंहिंखां दिलि चवे उन खां कराइनि। ऐं रिकवरी जेका असां कयूं था पिया, वाटर रेट जेको कयूं था उहो वाटर रेट रिकवर करे इरिगेशन वारनि खे था ॾियूं, ऐं ड्रेनेज असां रिकवर करे स्कार्प वारनि खे था ॾियूं। पोलियो जो कमु असांखां वरितो थो वञे, ॿियो बि जेको मसइलो 25 डिपार्टमेंटनि जो कमु असांखां वरितो थो वञे, पर उन जे बावजूदि असांखे न का सिक्योरिटी आहे न कन्वेंस आहे। इहो असांजो मुतालबो आहे त जेकॾहिं असांखे अॼु जो अॼु इहा फुर थियल सामान वापसि न मिलियो ऐं SHO पीरोगोठ खे हटायो न वियो त सुभाणे खां खैरपुर ज़िले में ऐलान कंदासीं त ज़िले जी रिकवरी बंदि कंदासीं। जे सुभाणे बि इहो मसइलो न हल थियो त पोइ सिंध लेवल ते हिनखे खणंदासीं। रिकवरी असांखां न थींदी, असां रिकवरी जो बाइकाट था कयूं। GA सिंध तपेदार एसोसिएशन तपेदारनि सां नाजाइज़ी बंदि कयो, SHO पीरोगोठ हटायो। कनेगिरी के करीब राहुजा के शेख मोहल्ले में एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से घर में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। इस वाक़े के बारे में बात करते हुए काउंसलर रुबीना शेख, हनीफ शेख, अल्ताफ शेख, हाकिम शेख और एजाज शेख ने साफियों को बताया कि आग के 22 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है और मुतासरा खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना था कि शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने इतनी तेजी से पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया कि किसी चीज को बचाने का मौका नहीं मिला। मुतासरा खानदान ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से अपील की है कि उनकी माली मदद की जाए, उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने अवाम से भी दरखास्त की कि आग से मुतासरा खानदान की मदद के लिए आगे आएं ताकि वो अपनी जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में सहारा पा सकें। इस वाक़े ने इलाके में हमदर्दी की लहर पैदा कर दी है और लोग मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद फराहम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।